हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी जीपी वाला पोर्शन शुरू हो गया था। 9.5 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 10th तक आपको पिछले वीडियो में करवा दिए थे। आज हम आगे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11th। स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। करे द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। ध्यान से सुनो। कहते हैं एपी की 3 टर्म हैं जिनका सम कितना है 21। जैसे ही आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर एपी के अंदर सम की कंडीशन मिले तो हम मान लेते हैं वो 3 नंबर a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। ठीक है। कहते हैं इन तीनों का सम जो है ना, सम वो कितना है 21 है। फिर कहते हैं इफ़ द सेकेंड नंबर इज, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। हमने वो 3 नंबर ले लिए और उन तीनों का सम 21 के इक्वल ले लिया। बेटा डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 21, तो a कितना आ जाएगा 7। उसके बाद क्या कहते हैं, इफ़ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 1, पहले नंबर को रिड्यूस कर दो 1 से, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो a माइनस डी था वो a माइनस डी माइनस 1 बन जाएगा। वाइल द थर्ड नंबर इज, सॉरी बेटा पहले नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, पहला तो आपको यूँ कहीं रखना है। सेकंड नंबर, सेकंड हमारा कौन है a, उसमें रिड्यूस करेंगे 1, और थर्ड नंबर में क्या कहते हैं इंक्रीज कर दो 1 से, यानी कि थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दो। अब देखो ये हम एपी में पढ़ते थे, अगर आप थ्रू आउट सेम टर्म ऐड करते हो या सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो एपी रहती है। लेकिन देखो आपने फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में 1 ऐड किया, तो ये तो कन्फर्म है कि ये 3 टर्म एपी में थी, अब ये तीनों टर्म एपी में नहीं है। इसने क्या बताया, द 3 कॉन्जुगेटिव नंबर टर्म्स ऑफ ए जीपी रिजल्ट, यानी कि ऐसा करने से ये 3 जो नंबर हैं वो किस में आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। यूँ कहते हैं फाइंड दिस नंबर्स। अब सुनो बेटा, अगर ये 3 नंबर जीपी में हैं तो हम अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि कॉमन रेशियो सेम होगा, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू रखेंगे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया a माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर आएगा a माइनस डी इंटू में a प्लस डी प्लस 1। जब हम a की जगह 7 रखेंगे बेटा तो 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। इधर देखो 7 माइनस में d और ये 7 प्लस 1 8 प्लस में d, कर लो मल्टीप्लाई। 36 इक्वल टू ये आएगा 56 प्लस का बेटा 7d माइनस में 8d और माइनस में d स्क्वायर। d में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, d स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7d माइनस का 8d था, माइनस का d वो लेफ्ट साइड जाएगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा। इधर बेटा प्लस का 36 है, अगर माइनस में 56 लेके जाएंगे तो माइनस का 20 रहेगा इक्वल टू 0। ये d में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर हम इसको सोल्व करें, फैक्टर करें, तो d स्क्वायर प्लस का 5d माइनस 4d माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन ले लिया तो d प्लस में 5, माइनस 4 कॉमन ले लिया d प्लस में 5। एक फैक्टर आपका d प्लस में 5 है, एक आपका d माइनस में 4 है। यहाँ से d की 2 वैल्यू आ गई आपकी, एक तो बेटा माइनस का 5 और एक 4, और a हम निकाल ही चुके थे। ये आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर्स, और नंबर्स हम वही बताएंगे जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किए थे। जीपी वाले पूछेगा तो हम जीपी वाले बता देंगे। यहाँ रखो, एक बार हम डी को ले लेते हैं बेटा माइनस का 5, जब तुमने ए को लिया 7 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो 7 प्लस में 5 कितना हो जाएगा आपका 12। उसके बाद ए की जगह क्या आएगा 7, यहाँ 7 और माइनस में 5 तो कितना रह जाएगा 2। अगली बार आप डी को 4 लिख सकते हो, तो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 7, और 7 प्लस में 4 कितना आ जाएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा। तो ये वो नंबर हैं जो हमारे किस में होंगे बेटा, यहाँ से एपी में होंगे। ये हमसे नंबर पूछ रहा था तो नंबर हमने निकाल दिए। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, पी क्यू आर आर इन एपी। ध्यान से सुनो, पी क्यू आर एपी में है।
अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। हम ये भी कह सकते हैं जैसे कॉमन डिफरेंस सेम लोगे तो क्या लिखोगे, q माइनस पी बराबर r माइनस क्यू। जब इस q को लेफ्ट साइड भेजोगे तो q प्लस क्यू 2q हो जाएगा और ये आ जाएगा p प्लस r। हम सीधा भी कह सकते हैं जब तीन टर्म एपी में होती हैं तो मिड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट pth qth rth टर्म ऑफ ए जीपी आर आल्सो इन जीपी। ध्यान से सुनो, कहते हैं जीपी की pth टर्म क्या लिखी जाती है, ए आर की पावर p माइनस 1। qth टर्म क्या लिखी जाएगी, ए आर की पावर q माइनस 1। और बेटा rth टर्म क्या लिखी जाएगी, ए आर की पावर r माइनस 1। कहते हैं जीपी की हैं और जीपी में ही प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक जीपी ले रहे हैं बेटा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये एक जीपी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ध्यान से सुनना, मैंने कुछ टर्म उठा ली, जैसे इससे यहाँ से 2 उठा लिया, उसके बाद बेटा मैंने 4 उठा लिया, उसके बाद मैंने 32 उठा लिया। तो जीपी में से ही अगर कुछ टर्म उठा के कोई सीक्वेंस बनाते हैं तो वो सीक्वेंस जीपी बन सकती है। तो यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कि जीपी की pth टर्म मीन्स एपी, qth टर्म AQ और rth टर्म, इन तीनों को अगर सीक्वेंस में रखें तो हमें प्रूव करना है ये तीनों किस में होनी चाहिए, जीपी में। हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि AP, AQ और AR जीपी में हैं। अगर ऐसा है तो कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। कॉमन रेशियो यानी कि AQ अपॉन में AP बराबर AR अपॉन में AQ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ का स्क्वायर बराबर AP इंटू में AR। देखो AP में तो हम ये कह सकते हैं तीन टर्म अगर एपी में है तो मिड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। जबकि जीपी में पता हम सीधा लिखना चाहे तो क्या कहेंगे, मिड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखो हम क्यूएथ टर्म रख रहे हैं और जीपी की क्यूएथ टर्म होती है ए आर की पावर क्यू माइनस 1 और उसका स्क्वायर। राइट साइड में पीएच टर्म रखेंगे ए आर की पावर पी माइनस 1 और आर टर्म रखेंगे ए आर की पावर आर माइनस 1। बेटा जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर और आर की पावर हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 इंटू में क्यू माइनस 1, ये अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो 2q माइनस 2। इधर देखो प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ए स्क्वायर बन गया और आर की पावर ऐड हो के क्या बनेंगी, p प्लस में r माइनस में 2। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीच में अगर इक्वल साइन है और बेस से मतलब हम पावर्स को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। जब पावर को इक्वल रखेंगे ना तो यहाँ से 2q माइनस 2 इक्वल आ जाएगा p प्लस r माइनस 2 के, और ये 2 से 2 कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, 2q बराबर p प्लस r। और ये जो रिजल्ट मिला ना, ये रिजल्ट तो ट्रू है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें दिया था कि पी क्यू आर किस में है, एपी में। अगर एपी में तो 2q किसके इक्वल होगा, p प्लस आर के। अगर रिजल्ट ट्रू है तो हमारी जो अजम्पशन है वो क्या होगी, सही। यानी कि जीपी की pth qth rth टर्म जब अपनी कोई सीक्वेंस बनाएंगी तो वो सीक्वेंस किस में होगी, जीपी में होगी। तो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं पी क्यू आर आर इन ए पी, पी क्यू आर ये तीनों टर्म ए पी में दे रखी हैं। सीधा लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस से लिख लेना चाहिए क्या, अगर ये तीनों ए पी में है तो मिड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। हम इसका यूज कर सकते हैं, ये गिवन है। क्या करें, ध्यान से सुनना, एक्स वाई जेड जी पी में है, यहाँ लिख लो एक्स वाई जेड किस में बता रहे हैं, जीपी में। अगर ये तीन टर्म जीपी में हैं तो यहाँ कॉमन रेशियो सेम होगा, या फिर हम सीधा भी लिख सकते हैं जीपी के अंदर क्या, मिड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर यहाँ से हम चाहें कि y की वैल्यू निकालनी हमें तो हम उसको एक्स जेड की पावर
1/2 लिख सकते हैं। ये वाई स्क्वेयर था, ये क्या निकाल लिया वाई। ये दोनों रिजल्ट गिवन है। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रूव करो x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी और z की पावर p माइनस क्यू 1 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ से जो दो कंडीशन दे रखी थी वहाँ से हम यूँ कह सकते भी हमारे पास q की वैल्यू है, क्योंकि अगर यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो वो p प्लस r/2 आएगी और ये y की वैल्यू है। देखो प्रूव दैट के रिजल्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। क्या किया, x एज इट इज, इस q की वैल्यू रख दी मैंने p प्लस r/2 जो इस इक्वेशन से निकाली, और माइनस में r एज इट इज, इनटू में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, p की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ से उठा के y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू है x इंटू जेड की पावर 1/2 और y की पावर r माइनस पी है, तो इस पूरे पे पावर हो जाएगी r माइनस p/2 इंटू में z एज इट इज, p एज इट इज और q की जगह रख दिया p प्लस r/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम। बेटा x की पावर में मैंने एलसीएम लिया तो 2 आया, ये बन गया p प्लस r माइनस में 2r। अच्छा, जैसे a इंटू बी का स्क्वेयर होता है तो हम दोनों पे अलग अलग स्क्वेयर लगा सकते हैं ना, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। वैसे क्या किया, x पे पावर लगा दी r माइनस p/2, z पे भी पावर लगा दी r माइनस p/2, यहाँ z की पावर में एलसीएम ले लिया 2 आएगा, तो ये बन गया 2p माइनस का p और माइनस का r। करो वही सोल्व। देखो प्लस का p था, ये माइनस में r रह जाएगा अपॉन में 2, यहाँ x की पावर r माइनस p/2 है, z की पावर भी r माइनस p/2 है, और इधर z की पावर प्लस का 2p माइनस का p, तो p माइनस r/2। देखो बेटा ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में हैं, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, और ऐसा यहाँ पर भी बेस सेम है। जब पावर ऐड की बेटा तो p माइनस r/2 में r माइनस p/2 ऐड हो जाएगा, इधर z की पावर r माइनस p/2 था, उसमें p माइनस r/2 ऐड हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे एलसीएम लिया तो 2 आया, p माइनस r प्लस में r माइनस में p, इधर z की पावर में भी एलसीएम कितना 2, तो r माइनस p प्लस में p और माइनस में r। देखो बेटा p से p कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ 0 रहेगा, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। यहाँ पर भी देखो r से r कैंसिल हो गया, p से p हो गया, z की पावर 0 तो वो भी क्या होगा 1, और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, उसको राइट साइड के क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं प्रूव करो किसी भी जीपी के अंदर n माइनस rth टर्म की मल्टीप्लाई अगर n प्लस rth टर्म के साथ करेंगे तो वो nth टर्म के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, या पहले लेफ्ट साइड निकालो राइट निकालो, दोनों को क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो। देखो बेटा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो जीपी में n माइनस rth टर्म ए आर की पावर n माइनस r माइनस 1 लिखी जाएगी। वैसे ही n प्लस rth टर्म ए आर की पावर n प्लस r माइनस 1 लिखी जाएगी। अगर इसको सोल्व करें तो a इंटू ए हो गया ए स्क्वेयर, ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे तो बेटा n और n तो हो जाएगा 2n, और r से r कैंसिल हो जाएगा और माइनस में बचेगा 2, इसको यहीं छोड़ दो। फिर हमने राइट हैंड साइड ली, राइट साइड में nth टर्म का स्क्वायर करना है। nth टर्म होती है ए आर की पावर n माइनस 1, उसका जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो a का स्क्वायर हो गया, और r की पावर n माइनस 1 है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2n माइनस 2 आ गया। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझना है। कहते द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी, कहते जीपी की पहली जो टर्म है वो a है, और nth जो टर्म है ना वो b है। फिर कहता है इफ़ p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर p पहली एन टर्म की प्रोडक्ट है तो हमें प्रूव करना है कि प्रोडक्ट का अगर स्क्वायर करेंगे तो a इंटू में b की पावर n आना चाहिए। देखो बेटा
जीपी की nth टर्म ए आर की पावर n-1 लिखी जाती है और वो ये कितनी बता रहा है b। अगर मैं यहाँ से r की पावर n-1 लिखूँ तो b बाई ए हो जाएगा। और अगर r निकालना चाहें तो जैसे स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया जाता है, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट किया जाता है, वैसे इधर से n-1 पावर हटाने के लिए इधर 1 बाई n-1 पावर आ जाएगी, यानी कि n-1 रूट लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म उसने दे रखी थी, r हमने निकाल लिया, हमें पहली n टर्म की प्रोडक्ट करनी है। देखो बेटा उस प्रोडक्ट को हम नाम दे रहे हैं p, इसने दे रखा है इसलिए। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या a, सेकेंड टर्म क्या ए आर, थर्ड क्या ए आर स्क्वेयर, फोर्थ क्या ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे nth क्या होगी ए आर की पावर n-1। ध्यान से सुनो, ए इंटू ये सारी टर्म प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, जब पावर ऐड करेंगे तो ए की तो कितनी पावर इकट्ठी होगी n। अगर हम r की पावर की बात करें तो वैसे तो हम नहीं ऐड कर सकते कि 100 है 50 है कितनी है, लेकिन हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितनी पावर है 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ऐसे डॉट 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 प्लस में n-1। एक बार सिर्फ r की जो पावर है ना उसे देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये तो बेटा AP है, हमें क्या करना है सम। इस AP में पहली टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1, और सबसे ज़रूरी बात नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1। मैं सिर्फ इसमें जो पावर है ना इसकी बात कर रहे हैं, ये AP बन रहा है, फर्स्ट टर्म लिख ली, कॉमन डिफरेंस लिख ली, नंबर ऑफ टर्म्स लिख ली। अगर हम इसका सम करें तो सम का जो फॉर्मूला होता था वो होता बेटा n/2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा n-1/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1। n/2 2 इंटू में a, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1, प्लस में n-1 तो वो n-2 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो बाहर n-1 था बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर n रह जाएगा, और डिवाइड में 2, ये उन टर्म्स का सम है जो r की पावर में है। यहाँ रखो p इक्वल टू a की पावर n एज इट इज, और r की पावर में n-1 इंटू में n अपॉन में 2 रख दो। और उसके बाद क्या करना है, r की पावर n-1 अलग से रख लो और बाहर n/2 पावर अलग से लगा दो, सिर्फ इसलिए कि हमने पीछे r की पावर n-1 की वैल्यू निकाली है जो b/a है। क्या करना है, ये a की पावर n तो एज इट इज, इसकी जगह b/a रख दिया और उसकी पावर n/2, और इधर है p। लेकिन प्रूव दैट के रिजल्ट में तो p स्क्वायर चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, बोथ साइड क्या कर रहे हैं स्क्वायर। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ये बनेगा a की पावर 2n, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाली 2 पावर कैंसिल होके क्या आ जाएगा n। देखो हमारे पास a की पावर 2n है, ऊपर b की पावर n, नीचे a की पावर n। अगर यहाँ से a की n पावर कैंसिल करेंगे तो 2n में से n कैंसिल होने के बाद n बचेंगी, a की पावर भी n इंटू में b की पावर भी n, तो यहाँ हम इकट्ठी पावर लगा लेते हैं a इंटू में b की पावर n, और ये किसके इक्वल है p स्क्वायर के। यही क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15th। नेक्स्ट देखो बेटा 16th, कहते हैं इफ एक्स वाई जेड बी रिस्पेक्टिवली द pth qth rth टर्म ऑफ ए जीपी। ध्यान से सुनो, जीपी की pth टर्म ए आर की पावर p-1 होती है, ये उसको x नाम दे रहा है। जीपी की qth टर्म ए आर की पावर q-1 होती है, ये उसको y नाम दे रहा है। और rth टर्म ए आर की पावर r-1 होती है, ये उसको z नाम दे रहा है। ठीक है भी, फिर यूँ कहता है बेटा शो दैट, हमें प्रूव क्या करना है, q माइनस r log x प्लस में r माइनस p log y और प्लस में p माइनस q log z, किसके इक्वल दिखाना है 0 के। अगर हमें log x log y log z चाहिए तो हम वापस से यहाँ रहे हैं। देखो बेटा इसके अंदर
हमने बोथ साइड log अप्लाई किया तो राइट साइड जो है वो log x हो जाएगी और लेफ्ट साइड log ऑफ a इंटू में r की पावर p माइनस 1 रहेगी। एक बार इसको यूँ कहीं छोड़ दो। ऐसे यहाँ पर जब दोनों साइड log अप्लाई करोगे तो log y बराबर log ऑफ a इंटू में r की पावर q माइनस 1 आएगा। यहाँ पे log z बराबर log ऑफ a इंटू में r की पावर r माइनस 1 आएगा और log x, log y, log z की वैल्यू लाके यहाँ पुट करेंगे। उससे पहले बेटा कुछ log की प्रॉपर्टी होती हैं। देखो log m इंटू n की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? log m प्लस में log n। log m बाई n की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m माइनस में log n और एक log m की पावर n की प्रॉपर्टी होती है n log m। ये तीन मेन है। इसमें से आपकी थर्ड वाली और फर्स्ट वाली दोनों यूज हो जाएंगी। देखो बेटा इधर मैंने क्या किया, q माइनस आर यूँ का यूँ लिख लिया, ठीक है। और log x की जगह ये रखेंगे, log x की जगह log a इंटू में r की पावर p माइनस 1 प्लस में r माइनस p एज इट इज और log y की जगह log a r की पावर q माइनस 1 प्लस में p माइनस q एज इट इज और log z की जगह log a r की पावर r माइनस 1। देखो इधर ये q माइनस r एज इट इज, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी पहले कौन सी? log m इंटू n की। क्या लिखा जाएगा? log a प्लस में log r की पावर p माइनस 1। m का काम कर रहा था a और n का काम कर रहा था r की पावर p माइनस 1 प्लस में r माइनस p एज इट इज। यहाँ पर भी जब प्रॉपर्टी लगाएंगे ब्रैकेट लगा लेना तो log a प्लस में log r की पावर q माइनस 1 प्लस जब इस तीसरी टर्म में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो p माइनस q तो बेटा बाहर और ये लिखा जाएगा log a प्लस में log r की पावर r माइनस 1। उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर n वाली, जिसमें m का काम कौन कर रहा है? r, n का काम कौन कर रहा है? p माइनस 1। यानी कि बाकी सारा तो आप लिख लेना, इसकी जगह क्या आएगा? p माइनस 1 आगे और ये रह जाएगा log r। सेम ऐसे सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, q माइनस 1 आगे आ जाएगा log r बनेगा और यहाँ r माइनस 1 आगे आएगा log r। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका कैंसिल, सारी टर्म कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 0। मेन यही था प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, उसके बाद तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाता है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद देखो 17 पढ़ो स्टेटमेंट। कहते हैं पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान से सुनो, एपी की पीएथ टर्म की बात हो रही है बेटा। एपी की पीएथ टर्म तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होती है। क्यूएथ टर्म की बात करें तो वो तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होती है। आरथ टर्म की बात करें तो वो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होती है। और अगर एसथ टर्म की बात करें तो वो a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी होती है। ठीक है, ध्यान से सुना क्या कहता है। आर इन जीपी, टर्म तो एपी की है किसमें? जीपी में। यानी कि जब इनको ऐसे सीक्वेंस में रखा जाएगा ए पी, ए क्यू, ए आर, ए एस, तो ये क्या बनाती हैं? जीपी बनाती हैं। क्या कहते हैं? शो करो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस जीपी में होनी चाहिए। पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस जीपी में होनी चाहिए। अब ये जीपी में होने चाहिए, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट बराबर आना चाहिए थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर ये चार टर्म
जीपी में हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन में ए पी बराबर होगा ए आर अपॉन में ए क्यू बराबर होगा ए एस अपॉन में ए आर। कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यही कहा है कि कॉमन रेशो क्या होगा, सेम। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो बेटा, अगर हम पहली दो टर्म लें तो हम ये लिख सकते हैं ए क्यू माइनस ए आर, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट किया, और ए पी माइनस ए क्यू। अगर ये दोनों रेशो पहले से सेम है तो इस तरह से डिफरेंस निकालने के बाद भी सेम आएंगे। आप कोई भी फ्रैक्शन में टर्म उठा के चेक कर सकते हो, वो इक्वल होगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं लास्ट वाली दो अगर लेंगे तो ए आर माइनस ए एस अपॉन में ए क्यू माइनस में ए आर। अगर ये तीन रेशो सेम हैं तो इन रेशो का इस तरह से डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे रख दो, ए क्यू क्या था, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, माइनस में ए आर क्या था, ए प्लस आर माइनस वन इंटू में डी, लेकिन माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। पीएथ टर्म लिखी तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्यूएथ रखेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होता है, लेकिन माइनस अंदर भेज दिया। यहाँ से बेटा ए आर, देखो आर एथ टर्म रखेंगे तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू में डी, और एस एथ रखेंगे तो ए माइनस एस माइनस वन इंटू में डी। यहाँ ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, और आर एथ ए माइनस आर माइनस वन इंटू में डी। करो बेटा सोल्व, जो कटता है उसको काट दो। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा हर जगह। उसके बाद बेटा यहाँ देखो, जब डी कॉमन लेंगे ना तो क्यू माइनस वन माइनस का आर और प्लस का वन, यहाँ कॉमन रहेगा डी। नीचे पी माइनस वन माइनस क्यू और प्लस का वन, यहाँ कॉमन आएगा डी। इधर आर माइनस वन माइनस एस प्लस का वन कॉमन ले लिया डी, और इधर क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस का वन कॉमन ले लिया डी। तो वन से वन कट गया हर जगह, और बेटा डी जो कॉमन आया था वो भी कट जाएगा आपका। तो हमें क्या मिला, क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू बराबर आर माइनस एस अपॉन में क्यू माइनस आर। आप ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, क्या कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस किस में होने चाहिए, जीपी में। जीपी में होने चाहिए तो उसके लिए रेशो सेम होना चाहिए। हमने रेशो को क्या दिखा दिया, सेम। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17।